हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 है, उसकी एक्सरसाइज 9.1 जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, उसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the pole. क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि दो पोल्स हैं, यानी दो खंबे हैं, ठीक। दो पोल्स जो इक्वल हाइट के हैं, दोनों की हाइट बराबर है। स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ठीक है, अपोजिट साइड में। साइड ऑन द रोड, रोड के दोनों साइड में, अपोजिट साइड में, जैसे ये रोड है आपका, इस रोड से इधर करता हूं थोड़ा आगे इसको, ये रोड है, इसके दोनों साइड बराबर हाइट के दो पोल हैं, ठीक, ये पोल है। विच इज 80 मीटर वाइड, क्या रोड के लिए दे रखा है कि ये है 80 मीटर चौड़ी रोड है। रोड की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर, यानी यहां से यहां तक 80 मीटर है, ठीक है। आगे क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट से, ऑन द रोड the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree। दोनों के बीच में किसी पॉइंट से, यानी यहाँ कोई पॉइंट फिक्स नहीं है कि यहाँ बीच में सेंटर में है या कहाँ है, कहीं पे भी है। मान लो यहाँ पे है ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे करते हैं। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये क्या है, इस पॉइंट से एक पे तो 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है और एक पे 60 डिग्री का, ठीक है। तो क्या पूछा इसने, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट पूछिए, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पॉइंट से पोल्स की जो डिस्टेंस है वो पूछिए। तो हमें क्या करना है, एक तो ये एंगल दिखाते हैं हम पहले, तो ये 60 का बन रहा है मान लो, और इसी पॉइंट से ये बन रहा है 30 का, ठीक है। यानी जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ रोड के किसी बिंदु पे, किसी पॉइंट पे, पॉइंट से ये दोनों पोल्स की तरफ देखते हैं, दोनों पोल्स के टॉप को देखते हैं, तो एंगल बनता है, वो एंगल एक 30 डिग्री का है, एक है 60 डिग्री का, ठीक। अब पूछे क्या है, एक तो पोल की हाइट पूछिए, दूसरा जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से दोनों साइड में, यानी यहाँ से और इस पोल के बीच की दूरी, और यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, ठीक है, टोटल दी हुई है 80 मीटर, 80 मीटर यानी 80 मीटर दी हुई। तो हमें क्या करना है, हमें पहले, सबसे पहले इसका नाम देना है, ए बी सी डी और ये है ई, ये इनके पॉइंट्स के नाम हो गए। अब क्या करना है आगे, देखो यहां से यहां की कुछ दूरी है, यहां से यहां की कुछ दूरी है, दो ट्राइंगल बने हुए हैं, ए बी ई, दूसरा है बी सी डी, दो तरीके ट्राइंगल बने हुए हैं। दोनों ट्राइंगल में पोल्स की हाइट है जो सेम है, यदि इसको एच मानते हैं मान लो, तो ये भी क्या होगी, एच, ठीक है। दोनों की हाइट सेम दी हुई है क्वेश्चन में। अब निकालना क्या था, एक तो ये हाइट निकालनी है, दूसरा ये है यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की दूरी। मान लो ये टोटल 80 है, ठीक है, ये 80 है, मान लो 80 डिग्री, 80 सेंटीमीटर, 80 मीटर है ये, तो इसको मान लो मैं x मानता हूँ, ए से बी की, ए से बी की ये कितनी है, 80 मान लो, ठीक, 80 है ये, ए से बी की x मान ली, मान लो मैंने ए से बी की डिस्टेंस x मान ली, तो ये बाकी कितनी बच जाएगी, बी से सी की, 80 में से ये कम कर देंगे तो बाकी आ जाएगी, ठीक है। जो BC है इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 80 - x,
ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 80 में से x कम कर देंगे, ये आ जाएगी। फर्स्ट वाले में क्या था, a से b की x मानी हमने, और ये x इसमें से टोटल में से कम कर देंगे तो ये BC की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब इक्वेशन को लेते हैं, पहले इस वाले ट्रायंगल को लेंगे फिर इस वाले को लेंगे। इस वाले ट्रायंगल से x और h कोई सा एक निकल जाएगा हमारा, फिर उसको पुट कर देंगे इसमें, ठीक है, फिर h भी निकल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में, इन ट्रायंगल AB को लेते हैं। ठीक है, देखो जब मैंने कई बार बताया कि ग्राउंड जो होता है यानी जो सरफेस होती है वहाँ से स्ट्रेट होते हैं ये पोल्स वगैरह, ट्री वगैरह, जो भी होगा बिल्डिंग वगैरह, वो वहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे बन रहा है 90 का एंगल। ठीक है, 90 के सामने ये साइड होती है हाइपोटेनिस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। ये थीटा है ये वाले ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री, 30 थीटा के सामने, 30 डिग्री के सामने ये होगा परपेंडिकुलर, यानी इसको बोलेंगे लंब। कर्ण हो गया, लंब हो गया, ये होगा आधार। ठीक है, यानी बेस। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के लिए 90 के सामने हाइपोटेनिस, यानी ये होगा कर्ण, ये वाली साइड, ये वाली होगी थीटा के सामने परपेंडिकुलर यानी लंब। ठीक है, ये नीचे होगा बेस यानी आधार। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनिस, इसमें भी यही ऐसे है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, H और X इन दोनों को ले लेते हैं हम। ठीक है, H की तो कहीं जरूरत नहीं है, ये तो 60 डिग्री बना हुआ था, ये आ गया पहले ही। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी एक इसकी, इन दोनों को निकालना है। ये वाली यहाँ पे भी काम आएगी और ये वाली निकल जाती है तो 80 में से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाली भी आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस वाले ट्रायंगल के अंदर H/X ले लो, यानी जो EA है AE/AB, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस यानी लंब बटे आधार। हमारे पास दो ट्रिक हैं, एक तो है लाल बटे कक्का, दूसरा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, बेस बाय हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस। ये है साइन, ये है कोस, ये टैन, कोट, ये होगा सेक और ये होगा कोसेक। साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। इसी तरीके से ये है साइन, दूसरा कोस, टैन, साइन कोस टैन कोट, ये होगा सेक और ये होगा कोसेक। ठीक है, ये 6 चीज़ें हम इन दो फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, यानी जो ये जो आपके पास डिग्री होगी 30 या 60, जो डिग्री कुछ भी डिग्री आएगा, किसी भी तरह का एंगल बनता है यहाँ पे कितने भी डिग्री का, वो किसके साथ यूज होगा वो आपको यहाँ पता चलेगा। यानी दो चीज़ हम ये ले रहे हैं, मान लो H ये EA/AB ले रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बाय बेस देखो इसमें से कहाँ पे आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस, बेस बाय हाइपोटेनिस, ये है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये किस में यूज होगा, टेन में। तो ये जो आपका 60 डिग्री है ये 10 के लिए काम करेगा, यानी 10 के साथ ये 60 जुड़ेगा। ठीक है, 10 के साथ ये 60, यानी 60 की वैल्यू 10 में रखी जाएगी और जो वैल्यू रहेगी इसकी वो हम पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसी तरीके से हिंदी में देखो, ये लंब बटे आधार है तो लंब बटे आधार, ये है लंब, ये आधार। ठीक है, लाल बटे पे हिंदी मीडियम के लिए हमें क्या करना है, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, लंब बटे आधार ए, ये लिया हमने AE/AB। ये हम tan क्यों लेते हैं, मोस्टली क्वेश्चन में साइन और tan से क्वेश्चन निकल जाते हैं और इनकी वैल्यू कुछ क्वेश्चन ही हैं जिनमें कुछ डिफरेंट वैल्यू, बाकी तो सारे क्वेश्चन में क्या है
कि 30, 40 बाई 60 मोस्टली में यही यूज होंगे और 10 के होते हैं मोस्टली क्वेश्चन। तो इन तीनों की तो कम से कम वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। बाकी टेबल मैंने बना रखी है, टेबल की अलग से एक वीडियो कि टेबल कैसे तैयार करते हैं, कैसे इनकी वैल्यू निकालते हैं, चाहे वो साइन का हो, चाहे कोस का हो, चाहे टेन किसी का भी हो, उसमें वैल्यू कैसे निकालते हैं या फिर किसका वैल्यू कितनी होती है वो वहाँ से देख सकते हो आप, एक अलग से वीडियो बना हुआ। ए बाय ए बी हो गया। अब ये है क्या, ए क्या है परपेंडिकुलर और ये है बेस यानी लंब बटे आधार, और ये किसके इक्वल है, ये लंब बटे आधार किस में है, लंब बटे आधार tan में, tan थीटा की वैल्यू tan 60 है और ये ए बाय ये कितना है, ए बाई एच बाई एक्स है ये नीचे वाला ये भी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी है, इसको थोड़ा इधर लिखता हूँ भाई आगे, h बाई एक्स और ये है tan 60 की वैल्यू होती है √3 h बाई एक्स। अब बाई में 1 लगा सकते हो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू ये इससे हो जाएगा, ये 1 इससे हो जाएगा, तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी x√3, ठीक है, या 3√3x हो जाएगी। और x की वैल्यू निकालना चाहोगे, x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये यहाँ नीचे चला जाएगा h बाई √3, यानी एक वैल्यू तो ये होगी हमारे पास, जहाँ जरूरत पड़े ये रख दो या फिर ये रख दो, कोई सी वैल्यू इनमें से हम रख सकते हैं, ठीक है। h की वैल्यू x√3 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी h बाई √3। फर्स्ट तो ये आ गया आपके पास, यानी यहाँ की वैल्यू x की वैल्यू h बाई √3। अब ये पुट कर देंगे हम इसके अंदर, ठीक है, x की वैल्यू की जगह h रख देंगे जब भी जरूरत पड़ी थी इस वाले क्वेश्चन में, ये है h हमारे पास। अब दूसरा लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BCD के अंदर, BCD में क्या है, वही परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है CD बाय BC, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी लंब बटे आधार, ठीक है। कितना है 30 डिग्री, किस में बन रहा है ये, लंब बटे आधार, वही परपेंडिकुलर बाय बेस tan के अंदर, तो हम लिखेंगे tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दे रखी है, यानी 30 डिग्री के थीटा की वैल्यू 30 है, 30 लिख दो यहाँ पे। CD की वैल्यू CD h है और BC कितना है 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 80 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी h/√3। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ भाई मैं, h/80 माइनस एक्स और ये होगा 1/√3 tan 30 की। अब x की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या 80 में से x की क्या है h/√3, h/√3। ये भाई अभी मत करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है। ये वहाँ चला जाएगा, 1 से करेगा, ये यहाँ हो जाएगा h√3 और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब x की वैल्यू इधर लेके आओगे तो x क्या आ जाएगी, x को इधर लेके आओगे तो यह आ जाएगा, लेकिन x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x की जगह रख सकते हैं हम h/√3। x की जगह h/√3 रख सकते हैं और h की जगह क्या रख सकते हैं, h की जगह x√3 लिख सकते हैं, तो इस h की जगह रख सकते हैं हम, h की जगह x√3, h की वैल्यू आई थी और बराबर क्या है
80 माइनस एक्स, ठीक है। x√3, ठीक, h की जगह h रख दिया, और इसके साथ में भाई ये भी है, √3 भी है, √3 इक्वल 80 माइनस एक्स, ये ऐसे है, ठीक। √3 को √3 से करोगे कितना हो जाएगा, 3x और 80 माइनस एक्स, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस एक्स 480, 4x इक्वल टू 80, x की वैल्यू 80/4 यानी ये हो जाएगा 20, x की वैल्यू वो आई कितनी आई है 20, यानी ये वैल्यू है 20, AB की वैल्यू, तो हमारा AB कितना हो गया, AB हो गया 20, ठीक है। AB 20 हो गया यहाँ, तो ये 20 है मान लो AB, तो AB 20 है, x, अब ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी ये हो जाएगा 60 BC। अब क्या निकालना है, h और निकालना है हमें, तो h का क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो h की वैल्यू, h क्या था हमारे पास ये, तो 20√3 हो जाएगी h की वैल्यू। h बराबर क्या था हमारे पास, h बराबर था यहाँ पे x√3, ठीक है। x की वैल्यू आई है 20√3 हो जाएगा h की वैल्यू, और h क्या था, ये थी, यानी हमारे पास पहली चीज़ तो क्या आ गई, जो इसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो पोल्स की हाइट तो कितनी आ गई, हाइट ऑफ द पोल्स, ये तो आ गई हमारे पास कितनी 20√3, ठीक है। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल्स, ये तो ये आ गई। दूसरी चीज क्या है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, यानी इस पॉइंट से ये तो कितनी दूर है, ये वाला पॉइंट जो 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ये वाला पोल, ये है 60 यहाँ से, और ये है 20, तो AB हो गया हमारे पास, AB हो गया 20 और BC हो गया 60, ठीक है, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर और 60 मीटर दूर ये, ठीक। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से बिल्कुल थोड़ा सा समझ के पहले, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनने के बाद क्या होगा कि क्वेश्चन अपने आप सेट होता जाएगा। जो वैल्यू दे रखी है आपको, जो एंगल दे रखे हैं 60-30, ठीक, उसको पुट करो किसके अंदर हो रहा है, साइन कोस टेन के अंदर, ठीक है, वो वैल्यू पुट कर दो उसकी, या तो आपके पास जैसे मान लो वो आपका चार्ट है बना हुआ, ठीक है, टेबल बनी हुई है इन डिग्री की वैल्यू जो होती है, ठीक है, उसकी, या फिर आप बनाना सीख जाना, ठीक है, उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करके आंसर अपने आप निकलता जाएगा आपका, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।